यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, बाहर से कहीं से भी किसी की वजह से भी स्थित हो सकता है। कहीं पे कोई आवेश रखा है और वैद्युत क्षेत्र उसका बन रहा है, तो उसका एक समान वैद्युत क्षेत्र है। और उस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम एक वैद्युत द्विध्रुव रख रहे हैं, तो उस वैद्युत द्विध्रुव के ऊपर लगता है एक बलयुग्म आघूर्ण। ठीक है, बलयुग्म आघूर्ण लगता है। तो उस वैद्युत द्विध्रुव को जब हम घुमाएंगे ना थीटा एंगल पे, तब भी तो हमारे द्वारा उसके ऊपर कार्य किया जाएगा, और वो कार्य उसके अंदर स्थितिज के रूप में संचित हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे किया गया कार्य, हम कितना कार्य उसके ऊपर करेंगे। हेडिंग बना लो, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य किया गया कार्य। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाना बहुत आसान है। बस कुछ पैरेलल लाइन खींच दो, ऐसे कुछ ऐसे पैरेलल लाइन खींच दो, और पैरेलल लाइन जो है ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समांतर रेखाएं जो होती हैं वो एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यहाँ पे हर एक पॉइंट पर ई का मान बराबर है और डायरेक्शन सेम है हर पॉइंट पर, तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है वैद्युत क्षेत्र। अब इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने रखा है एक वैद्युत द्विध्रुव, इस तरीके से ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ऐसा तो होता है, ये वैद्युत द्विध्रुव है। इस वैद्युत द्विध्रुव का ए वाला पॉइंट जो है इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, है ना। इसके ऊपर आवेश माइनस क्यों, तो इसके ऊपर प्लस क्यों होगा, बोलो। आवेश का मान तो सेम रहेगा ना, बोलो, आवेश का मान सेम रहेगा। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होने वाली, 2l हो जाएगा। तो जैसे इसको तुम इसके वैद्युत क्षेत्र में रखोगे तो वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव इन दोनों आवेशों पे लगेगा। ठीक है, जो धन आवेश होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने का प्रयास करता है, इस दिशा में। ऋण आवेश वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलने का प्रयास करता है। इसके ऊपर वैद्युत बल लगेगा, इसके ऊपर भी वैद्युत बल लगेगा, इस पे वैद्युत बल लगेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, बोलो, समझो। इसके ऊपर वैद्युत बल लगेगा इस डायरेक्शन में, क्यों, और ये वैद्युत क्षेत्र का मान है ई, और इसके ऊपर वैद्युत बल लगेगा इस डायरेक्शन में। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, नेगेटिव चार्ज के ऊपर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। आई बात समझ में। तो ये जो बल के मान होंगे, ये बल होगा कितना, ये बल होगा, अगर इसको E माने और इसको Q माने, तो फार्मूला F E बराबर F अपान Q नॉट से बल का मान होगा F इज इक्वल टू QE, ये तो होगा, ये Q है, ये वही सेम फोर्स यहाँ भी होगा, F इज इक्वल टू QE, बस डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये दोनों बल कुछ ऐसा काम करेंगे कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये संरेखित होने का प्रयास करेगा, ये ऐसे है, ये ऐसे होने का प्रयास करेगा, ये बल ही इनको ऐसे करने की कोशिश करेंगे, संरेखित करने की कोशिश करेंगे। और अगर हम ये देखें कि ये वैद्युत क्षेत्र थीटा कोण पर स्थित है ना, तो ये थीटा कोण को कम करके ऐसे संरेखित होने का प्रयास करेगा, है ना, इस तरीके से, बोलो, बात समझ में आ रही है। तो अगर हम बाहर से फोर्स लगा करके इसको फिर से थीटा अंत विस्थापित कर दें ऊपर की तरफ, तब तो हम वैद्युत बल के विरोध में बल लगाएंगे ना, क्यों, वैद्युत बल के विरोध में ही तो बल लगाएंगे जब इसको वापस से थीटा अंत विस्थापित कर दें।
कार्य किया जाएगा वो कार्य कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आई बात समझ में? ये कार्य होगा कितना, तो पहले हम निकालेंगे थीटा के रूप में कार्य, और फिर हम मान लो कि अगर पहले से ही ये संरेखित है, इतने इतने संरेखित नहीं है, पहले से ही थीटा कोण पे रखा हुआ है, और हम फिर उसके ऊपर थोड़ा और कार्य कर रहे हैं, मतलब थीटा 1 से थीटा 2 तक उसको लेके जा रहे हैं, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखने पर, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखने पर एक मिनट, एक समान वैद्युत क्षेत्र में यह संरेखित होने का प्रयास करता है, ये बात तो लिखेंगे ना, संरेखित होने का प्रयास करता है, फिर तभी तो समझ में कि आएगा कि कार्य हाँ हो रहा है कार्य, क्यों? तो समझे कि अब हम इसको थीटा कोण जब स्थापित करेंगे तो हमारे द्वारा कार्य किया जाएगा, है ना। थीटा कोणीय विस्थापन में घुमाने में किया गया कार्य, मैंने थोड़ा सा इसको घुमाया है, थीटा कोण है ना, किया गया कार्य। अब यहाँ पे जो कार्य होगा ना, इस कार्य को हम लिखेंगे डी डब्ल्यू से, क्योंकि मैंने थोड़ा सा घुमाया है थीटा, तो डी डब्ल्यू लिख दिया, थोड़ा सा हमने इसको घुमाया है, तो थीटा जो होगा छोटा सा कोण होगा, तो जब छोटा सा कोण होगा तो बल भी छोटा सा ही लगेगा, है ना। तो वो जो बल होगा वो बल को क्या कहेंगे, मतलब क्योंकि यहाँ पे दोनों बल लग रहे हैं, तो जब जहाँ पे दो बल लग रहे होते हैं तो उसको बल युग्म आघूर्ण कहते हैं, और बल युग्म आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, क्यों? टाउ गुणे और कोणीय विस्थापन, तो कोणीय विस्थापन कितना हो रहा है, थीटा हो रहा है, कोणीय विस्थापन थीटा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे डी थीटा लिख दो, यहाँ पे डी थीटा लिख देंगे, बोलो, थोड़ा सा हम घुमाए तो डी थीटा लिख देंगे। अब देखो जरा, अब टाउ का मान हम रख देंगे, ये फार्मूला कहाँ से आया, ये आया डब्ल्यू बराबर एफटी वाले फार्मूला, बल गुणे विस्थापन, यहाँ पे देखो बल आघूर्ण है, ये देखो गुणे विस्थापन, आई बात समझ में। तो डी डब्ल्यू बराबर टाउ का मान कितना होता है, टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा, पढ़ाया है ना ये मैंने, बल युग्म आघूर्ण का फार्मूला वैद्युत क्षेत्र वाले में, और फिर डी थीटा पीई साइन थीटा, इसको कर दो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 कर दिया, ठीक है। अब मान लो पहले से ही द्विध्रुव थीटा 1 कोण पे स्थित है ना, और हम उस पर कार्य कर रहे हैं, और तो थीटा 1 से थीटा 2 में पहुंच गया, घूम करके थीटा 1 पे रखा था, मैंने इस पे कार्य किया, घुमाया, तो थीटा 2 पे पहुंच गया, तो थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, है ना। घुमाने में किया गया कार्य, ये कार्य, इसको हम क्योंकि ये बड़ा कार्य होगा ना, इसको हम डब्ल्यू से लिखेंगे, और ये कार्य हम निकालेंगे कैसे, इस छोटे से कार्य का इंटीग्रेशन करके, है ना, डिफिनिट इंटीग्रेशन करके, निश्चित समाकलन, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन, है ना। अच्छा, जब थीटा 1 की कंडीशन में था तब तो कार्य नहीं हुआ था, लेकिन जैसे इसको घुमा के थीटा 2 पे ले गए तब तो कार्य हुआ ना, तो स्थिति ऊर्जा कब बढ़ी, थीटा 1 पे बढ़ी कि थीटा 2 पे बढ़ी, थीटा 2 पे बढ़ी ना, तो जब बढ़ी तो बढ़ी वाले को हम अपर लिमिट में रखेंगे, है ना, तो अपर लिमिट में थीटा 2 लिखोगे और थीटा 1 को नीचे लोअर लिमिट में लिखोगे, आई बात समझ में, यहाँ लिमिट भी तो लगेगी यहाँ पे। अच्छा, किसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, हम डी डब्ल्यू का कर रहे हैं, डी डब्ल्यू का,
ठीक, अब डी डब्ल्यू की वैल्यू पर रख देंगे समीकरण एक, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ थीटा वन से थीटा टू, और डी डब्ल्यू का मान समीकरण एक से रखेंगे तो आएगा पी ई। अब इसमें जो कांस्टेंट होगा वो बाहर चला जाएगा, उसी का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो कांस्टेंट वाले का तो होगा नहीं, तो उसको बाहर कर देंगे। क्या बाहर जाएगा, पी बाहर जाएगा, ई बाहर जाएगा, है ना। तो पी ई तो दोनों कांस्टेंट थे, बाहर चले गए, थीटा वन और थीटा टू बच गया, थीटा मतलब हमको साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो डब्ल्यू बराबर, अब चलो इसको करो इंटीग्रेट, तो साइन थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन, कॉस थीटा माइनस का, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस थीटा, तो लिख दो माइनस कॉस थीटा, और लिमिट लगाना है तो यहाँ लिमिट लगा दो बड़े ब्रैकेट के साथ। ये मैंने क्या लिखा है, ये हमने लिखा है टू की इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है कॉस एक्स, ठीक है। तो W बराबर क्या होगा, W बराबर होगा पी ई, लिमिट रखना मैंने उस दिन सिखाया था, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। तो सबसे पहले अपर लिमिट लिखेंगे माइनस का कॉस थीटा टू माइनस, ऐसे तो लिखेंगे, फिर माइनस का कॉस थीटा वन, बोलो कॉस थीटा वन माइनस है। अब ये माइनस से जब खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो W बराबर कितना होगा, टी ई, ये प्लस का हो जाएगा, तो कॉस थीटा वन तो प्लस का हो गया, और ये माइनस का कॉस थीटा टू हो गया। बोलो बात समझ में आई। तो द्विध्रुव के द्वारा किया गया कार्य कितना आया, टी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ये आएगा कार्य, ये कार्य आएगा। आगे समझ में, थीटा वन से थीटा टू तक घुमाने में किया गया कार्य W बराबर पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ठीक है। थीटा वन किसी विशेष कंडीशन पे द्विध्रुव पहले से ही घुमा हुआ है, रखा हुआ है, ठीक है, और उसको थीटा टू तक घुमाया मैंने। हाँ, और एक चीज और ध्यान रखो, अगर पहले वो 0 डिग्री पे रखा था, संरेखित ही था साम्य अवस्था में, अगर ये पहले से ही संरेखित है तब उसको कहते हैं साम्य अवस्था। तो अगर पहले से ही संरेखित है या साम्य अवस्था पे है, तो थीटा वन का मान बताओ कितना होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और उसको हमने घुमा दिया थीटा तक, पहले वाले को तुमने 0 डिग्री कर दिया, अब उसको हम किसी एंगल पे लेके जा रहे हैं, तो उस एंगल को हम थीटा वन टू ना कहकर सीधे सीधे थीटा कहते हैं। तो थीटा टू का मान कितना हो गया, थीटा हो गया, है ना। तो थीटा टू का मान हो गया थीटा। तो अब अगर इन दोनों को वैल्यू को इसमें पुट कर दें, है ना, यानी साम्य अवस्था से लेकर के थीटा कोण पर हम विस्थापित कर रहे हैं, तो W बराबर कितना होगा, तो W बराबर होगा पी ई ब्रैकेट कॉस थीटा वन का मान तो 0 हो जाएगा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा सिर्फ, तो W बराबर कितना होगा पी ई, अच्छा कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा, मात्रा किसका जूल होता है 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये फार्मूला आ जाएगा अगर साम्य अवस्था से घुमा रहे हैं तो। अगर हम इसको ऐसे पढ़ा था, नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कहाँ है, स्क्वायर तो लाओ। अगर ये पहले से साम्य अवस्था में है 0 डिग्री पे, और फिर इसको हम थीटा पे घुमा रहे हैं, तो ये फार्मूला लगेगा। अगर वो पहले से किसी एंगल पे घुमा हुआ है, फिर हमको थोड़ा सा कार्य करके और घुमा रहे हैं, तो यहाँ पे थीटा वन थीटा टू फार्मूला है। एक कुर्सी पहले से ऊपर रखी हुई है, हम इसको और ऊपर उठा रहे हैं, तो ये पहली कंडीशन को थीटा वन और दूसरी कंडीशन को 0 लेवल पे था, तो यानी कि थीटा का मान यहाँ पे थीटा वन का मान 0 ही था, तब तो ये वाला फार्मूला लगेगा। बात समझ रही हो नहीं, तो ये दो फार्मूले, ये दो, ये पहले से ही कहीं ना कहीं थीटा वन पे रखा था। नहीं नहीं नहीं, इसको हम ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे थोड़े मोड़ेंगे, ये तो पहले से इधर आने का कोशिश कर रहा था ना, बल के विरोध, बल किधर लग रहा है, बल इधर लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना, है ना, तो इसको इसके विरोध में हम घुमाएंगे इसको। हाँ, समझ में आ गया ना, लिख लो।